हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैंने जो लास्ट वीडियो सीरीज लॉन्च किया था जिसमें मैंने आपका ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के बारे में बात किया था, वो काफ़ी अच्छा रहा और काफ़ी अच्छे मेरे को उस पर इनपुट्स मिले। सो आज उसी के कंटिन्यूशन में एक मैं नई वेब आपका वीडियो सीरीज लॉन्च कर रहा हूँ, जिसमें मैं बात करूंगा आपका न्यू लेबर कोड्स के बारे में। आपको पता होगा कि जब when मोदी गवर्नमेंट फॉर्म इन 2014, उसके बाद उन्होंने न्यू लेबर कोड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए काफी काम किया। उन्होंने आफ्टर डूइंग ऑलमोस्ट 10 years ऑफ वर्किंग 2019 में उन्होंने आपका इसका नोटिफिकेशन लॉन्च किया था, और फाइनली अभी आपका नवंबर में उन्होंने नवंबर 2025 में इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन गैजेट लॉन्च किया। सो अगर मैं बात करूं ये चार लेबर कोड्स की, तो इसमें बेसिकली बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन है। जैसे कि लास्ट पिछले कुछ सालों में हमारे पास ऑलमोस्ट 30 से 50 के आसपास लेबर कोड होते थे, और हर लेबर कोड में हर चीज की डेफिनेशन अलग थी, उसका एग्जीक्यूशन अलग था, और उसकी अंडरस्टैंडिंग भी अलग थी। सो एक ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव से उसको फॉलो करना एक बहुत डिफिकल्ट चैलेंज टास्क था एम्प्लॉयर्स के लिए, और उतना ही डिफिकल्ट था एम्प्लॉयज के लिए उसको समझने के लिए। तो इसमें जो गवर्नमेंट ने किया है, उन्होंने जो स्पेसिफिक लेबर लॉस थे उसको चार कोड्स में मर्ज किया है। सो जो हमारा सबसे पहला जो कोड है वो है आपका कोड ऑन वेजेस एक्ट 2019। जो हमारा दूसरा आपका स्पेसिफिक एक्ट है वो है आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। थर्ड एक्ट की अगर मैं बात करूं तो वो है आपका कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। एंड जो आपका फोर्थ एक्ट है वो है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वेलफेयर वर्किंग कंडीशन एक्ट 2020। तो अगर मैं इसको सिंपली भाषा में इसको याद रखने की कोशिश करें तो आप इसको विश विश के हिसाब से समझ सकते हैं। डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर वेजेस, आई स्टैंड्स फॉर इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट, एस स्टैंड्स फॉर सोशल सिक्योरिटी, एंड एच फॉर हेल्थ। सो विश अगर आप याद रखेंगे तो आप ये चारों कोड्स के को प्रॉपरली समझ पाएंगे। सो अगर मैं बात करूं, सबसे पहले जो हमारा सबसे पहला एक्ट है वो है कोड ऑन वेजेस 2019 एक्ट। कोड ऑन वेजेस 2019, इसको एक्ट ना बोले, कोड, ये अपने आप में कोड है जिसमें कि कुछ स्पेसिफिक एक्ट जो पुराने समय के थे उनको मर्ज किया गया है। और ये बेसिकली एक वेजेस कोड के बारे में ज्यादा डिफाइन करता है। तो हमारे इसके जो जो स्पेसिफिक फीचर्स गवर्नमेंट ने लॉन्च किए कि इसमें एक नेशनल फ्लोर वेजेस आएगी, जिससे कि नीचे की कोई भी स्टेट अपने इससे नीचे के वेजेस स्टेब्लिश नहीं कर पाएगा। तो सपोज गवर्नमेंट लॉन्च करती है 20,000 रुपीज मिनिमम, तो कोई भी स्टेट जो होगा, जैसे पहले था मिनिमम वेजेस एक्ट, हर स्टेट अपने हिसाब से अपने वेजेस डिसाइड करते थे, बट अब आपको मिनिमम गवर्नमेंट नेशनल फ्लोर वेजेस जो होगा उसको फॉलो करना होगा। ठीक है। और अब जो मिनिमम वेज की जो डेफिनेशन है उसको अभी उन्होंने ऑल एम्प्लॉयज के लिए एक्सपेंड कर दिया है। पहले बेसिकली मिनिमम वेजेस की डेफिनेशन को सिर्फ वर्कर्स के लिए ध्यान में रख के बनाया गया था, अब नाउ इट हैज बीन एक्सपेंडेड टू ऑल द एम्प्लॉयज। ये बात करता है अभी आपका टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस को लेके। ठीक है। ये एक और बात करता है कि आपका प्रमोट्स इक्वल रेम्यूनरेशन फॉर मैन एंड वुमेन, और यूनिफॉर्म डेफिनेशन देता है वेजेस की अक्रॉस द अदर एक्ट ऑल्सो। तो इस ठीक है। सो इसमें अब दूसरा अगर एक्ट की मैं बात करता, सो इसमें जो इम्पैक्ट है, अगर मैं बात करूं तो पुराने जो कोडे इसको जो इम्पैक्ट आया है वो बेटर वेज प्रोटेक्शन है आपका एम्प्लॉयज के लिए। दूसरा आपका ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी है सैलरीज को लेके, और तीसरा आपका इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। दूसरा मैं अगर बात करूं तो इट इज इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, जिसमें कि पहले हमारे कवर्ड थे एक्ट आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट था और सिमिलर एक्ट। सो इसमें गवर्नमेंट ने जो बात किया है, जो स्पेसिफिक फीचर्स इंट्रोड्यूस किया है, वो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट इंट्रोड्यूस किया है कि अगर एम्प्लॉयर इस बार अपने एम्प्लॉयज को फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट पे भी हायर कर सकते हैं। ठीक है। नाउ ठीक है, ये आपका ट्रेड यूनियंस को रिकॉग्निशन देता है, जो कि पहले कम था। इसमें ट्रेड यूनियन एक्ट को भी इसमें मर्ज किया गया है। तीसरा ये है, कोई भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अगर होता है तो इसको कैसे रेजोल्यूट करना है, उसका कैसे रेजोल्यूशन लाना है, उसका प्रॉपर मैकेनिज्म इसमें अभी दिया गया है। ठीक है। और ये आपका रूल्स रिगार्डिंग स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स वगैरह के लिए प्रॉपर इसमें रूल डिफाइन किए गए हैं। इसमें जो एम्प्लॉयज के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा वो है कि अब ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म का जो है उसमें इंप्रूवमेंट है। और फिक्स टर्म एम्प्लॉयज जो कि पहले कहीं इसके बारे में कुछ नहीं बोलता था, लेकिन अब इसमें इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, और इसमें सिमिलर बेनिफिट्स रिसीव होंगे जैसे बाकी एम्प्लॉयज को मिलते हैं। तीसरा मैं बात करूं तो सोशल सिक्योरिटी एक्ट है, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, जिसमें कि हम बात करते हैं कि पीएफ, ईएसआई, ग्रेचुटी, मैटरनिटी बेनिफिट, और ये जो है सारे एम्प्लॉयज के लिए एक्सपेंड कर दिया गया।
अब ग्रेचुटी जो कि पहले 5 साल बाद मिलता था एम्प्लॉय को, अभी ये फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट में 1 साल बाद एम्प्लॉय एंटाइटल हो जाएगा। जो भी आपका फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट पीरियड है, अगर वो 1 साल है तो 1 साल, और अगर 2 साल है तो 2 साल। अब आपके जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट है वो अभी गिग वर्कर्स को भी एक्सपेंड किए गए हैं, जो कि पहले नहीं थे। गिग वर्कर मतलब जैसे आपके पिक डिलीवरी बॉयज हो गए, पिकअप बॉयज हो गए, ठीक है। और आपका एक सोशल सिक्योरिटी फंड की बात करता है कि गवर्नमेंट एक सोशल सिक्योरिटी फंड स्टैब्लिश करेगी जिसको कि वर्कर्स के लिए या एम्प्लॉयज के लिए यूज किया जा सकता है। इस पे जो इम्पैक्ट आ रहा है एम्प्लॉयज के ऊपर, एक तो एक सोशल प्रोटेक्शन आपका इंक्रीज हो रहा है और एक ब्रॉडर एक्सेस मिल रहा है बेनिफिट्स के रूप में एम्प्लॉयज को। लास्ट है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020, जिसमें कि हम बात करते हैं एक ऑक्यूपेशनल वर्क एनवायरनमेंट में सेफ्टी की बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं और एनवायरनमेंट की बात करते हैं, जो कि एक पिछले बार में फैक्ट्री एक्ट का एक प्रोविजन होता था स्पेसिफिक। ये आपके वर्किंग टाइम एंड कंडीशंस को रेगुलेट्स कर रहा है ये कोड। ये आपका वेलफेयर फैसिलिटीज को रेगुलेट कर रहा है, जैसे कि कैंटीन, रेस्ट रूम्स और आपका फर्स्ट एड क्रेच। और ये आपका वर्कर्स कॉन्ट्रैक्ट लेबर को भी आप स्पेसिफिक डेफिनेशन देता है ये कोड। इसमें जो एम्प्लॉयज के लिए आपका इम्पैक्ट है वो है आपका इम्प्रूव वर्क प्लेस सेफ्टी एंड बेनिफिट हेल्थ एंड वेलफेयर कंडीशन। सो अगर मैं ये चारों कोड को अगर स्पेसिफिकली एक नटशेल में बात करूं तो ये बेसिकली सिंप्लीफाई फॉर्म है लेबर लॉस का, जो पहले नहीं था। ये एम्प्लॉयर पर्सपेक्टिव से अगर देखूं तो उनको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करने के लिए एक इम्प्रोवाइज फॉर्म है, जो कि पहले काफी डिफिकल्टी थी, अभी वो नहीं है। वर्कर प्रोटेक्शन को ये इनहेंस करता है, ये फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करता है और एक बैलेंस रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के बीच में। सो अभी मेरे को बताइएगा आपको ये जो मैंने 4 लेबर कोड्स की डेफिनेशन बताई आपको कैसा लगा प्लीज, और अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले कुछ सीरीज में मैं इन स्पेसिफिक कोड्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।